दोस्तों नमस्कार। भारतीय टुडे 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ हूँ। मैं इस समय एक ऐसी शख्सियत के साथ हूँ जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत लंबे समय से जिला करनाल में ही नहीं बल्कि समूचे हरियाणा प्रदेश में अपने समाज को एकत्रित करने में सफल हुए और इस बार जो हरियाणा में एक आवाज़ थी कि कांग्रेस की सरकार आएगी, लेकिन उन नतीजों को अचंभित करने में रघुमल भट्ट जी की बहुत बड़ी भूमिका है। सर, अब आपकी सरकार आ गई है, वर्तमान में सभी मंत्रालय मिल चुके हैं, तो अब भविष्य में क्या योजनाएं हैं बीजेपी की और वर्तमान कैसा चल रहा है आपका हरियाणा में? पंडित जी आप आए, आपका स्वागत है। आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। हमने पिछले चुनाव में ये संकल्प ले लिया था, कांग्रेस को किसी भी कीमत पर हरियाणा में आने से रोकना है। क्योंकि उसमें हमारा विशेष इंटरेस्ट इस बात को लेकर था, क्योंकि 2005 में शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दोनों ने मिलकर वो आरक्षण की व्यवस्था जो भजन लाल जी ने 1994 में हमें दी थी, आरक्षण को 2 हिस्सों में बाँटा था, उसको समाप्त कर दिया था। उसके बाद मार्च 20 में हमारे पिछले मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने हमारी उस मांग को मान लिया, लेकिन वो उसको एक पार्ट को मान लिया। उन्होंने शिक्षा में हमें 10% अलग से आरक्षण दे दिया, जो एससी का आरक्षण था उसका बँटवारा कर दिया। उसकी वजह से बच्चों का एडमिशन हुआ, बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं आज। 20 के बाद आज तक बहुत भारी संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन चिंता तब हुई जब पूरे प्रदेश में एक तरफ से आवाज़ बुलंद हो रही थी, माफ़ करना आपके मीडिया के लोग भी कह रहे थे, भई अब की बार तो कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। तो हम लोगों ने ये फैसला लिया, भई किसी भी कीमत पर बीजेपी जाने नहीं चाहिए, कांग्रेस को हम आने नहीं देंगे। अगर कांग्रेस आई, तो जो हमें शिक्षा में आरक्षण माननीय मनोहर लाल जी ने दिया है, ये भी ख़त्म करेगी, अगला तो मिलने की उम्मीद ही नहीं है। जैसे चुनाव अभियान शुरू हुआ, हमने माननीय मुख्यमंत्री, हमारे बहुत हंसमुख लाडले मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को हमने अपील की, रिक्वेस्ट की कि हमारे समाज के लोग बहुत पीछे रह गए हैं। आज़ादी के बाद से जो आरक्षण की व्यवस्था बनाई गई संविधान निर्माताओं द्वारा, उसमें आरक्षण सारा का सारा एक तरफ चला गया है। जो समाज का बहुत बड़ा तबका है शेड्यूल कास्ट की जातियों का, वो आरक्षण के बगैर अछूता रह गया है। तो इस आरक्षण का बंटवारा कर दें, इन जातियों को भी आरक्षण का लाभ मिले, ये भी समाज की मुख्य धारा में बढ़कर आगे बढ़ सकें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें भरोसा दिया कि मैं करूँगा, और इंदिरा की सभा में तो उन्होंने मंच से ही कह दिया कि अब हमारी गवर्नमेंट आई तो कैबिनेट की पहली बैठक में इसे हम लागू करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से पंडित जी मैं बताना चाहता हूँ, 17 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगस्त में शपथ ली, और सितंबर में सॉरी, और 18 तारीख की पहली कैबिनेट बैठक में ही ये आरक्षण का बंटवारा उन्होंने कर दिया है। इसका ये लाभ हुआ कि हरियाणा में जो 14% शेड्यूल कास्ट की जातियाँ थी, वो माननीय नायब सैनी जी पे भरोसा करके एकदम आँख बंद करके लामबंद हुई, और उन्होंने एक-एक वोट भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर देने का काम किया, और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और नायब सैनी जी सीएम बन पाए। तो ये एक तो एक ज़माना ऐसा था भट्ट साहब कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जैसे एक ब्राह्मण की भी मैं बात करता हूँ, चलो एक जातिवादी की अगर हम बात करें, और वाल्मीकि हमेशा एक लामबंद होकर के वोट देते थे। तो ऐसा क्या हुआ वो तो आपने बता दिया। तो क्या भविष्य में कांग्रेस पार्टी की तरफ जो आपका समाज है वो फिर मूव कर सकता है? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा जो है ना, बहुत मामूली-मामूली सा लालच दे के लोगों को थामे रखा। फिर वर्तमान परिस्थितियाँ चेंज हो रही हैं, समाज में शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, और आप जैसे चैनल हैं,
सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई एक बात कह दो, तो सेकंडों में पूरे वर्ल्ड में घूम जाती है। तो आज समाज जागरूक है, समाज को ये मालूम हो गया कि ये कांग्रेस ने हमें बहुत लंबे समय तक मूर्ख बना के रखा। हमें वो ये कहते रहे कि ये जो समाज है, खासकर वाल्मीकि समाज, ये कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन इस चुनाव में हमने उस रीढ़ की हड्डी को उनके गले की फांस बना के छोड़ दिया है। अब वो गले की फांस इतनी इतनी भयंकर है कि कांग्रेस बहुत लंबे समय तक भी वो अपने गले की फांस को नहीं निकाल पाएगी। क्योंकि जिस प्रकार के कार्य हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने किए हैं, मुझे नहीं लगता कि वाल्मीकि और वंचित जातियाँ कभी भी बीजेपी को छोड़ पाएँगी। और फिर बीजेपी इतना बढ़िया प्रोग्राम, देश के लिए काम करना, व्यक्ति का व्यक्तित्व बढ़ाना, निखारना व्यक्ति को, तो ये काम केवल और केवल भाजपा ही कर सकती है। और ये हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, आज देखो ना, अभी आप तो देखते होंगे, रोज़ खबरें आ रही हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कोई ना कोई बहुत बढ़िया सौगात, कितनी बढ़िया-बढ़िया सौगातें उन्होंने दे दी। कैंसर की बीमारी का इलाज, डायलिसिस फ्री कर दी। मैं खुद स्वयं भुगत भोगी हूँ। मेरी माँ अ, बीमार हुई 15 में, और उनको डायलिसिस, उनकी किडनी फेल हो गई, तो कुछ दिन पीजीआई में रहा, बाद में करनाल ले आए। तो सप्ताह में 2 बार करनी पड़ती थी, और यहाँ कभी सिग्नस में समय मिलता था, कभी नहीं मिलता, कभी विरक के यहाँ, तो बहुत पैसा लगता था। मैं स्वयं भुगत भोगी हूँ। जब मैंने खुद लाखों रुपए खर्च किए और मेरी माँ नहीं बच पाई, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरी तरफ से, ऐसे लाखों लोगों की तरफ से, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसी क्रोनिक डिजीज़ का फ्री इलाज करने का जो जो समाज को एक पैगाम दिया है, तोहफ़ा नहीं कह सकता, क्योंकि ये मरीजों मरीजों के लिए है। ये ऐसा पैगाम है जो लोग जहाँ जाएँगे तो उनको फ्री इलाज मिलेगा। कितनी बड़ी सौगात है ये। मैं ये कहता हूँ कि इतना बड़ा प्रोग्राम नायब सैनी जी ने कर दिया, तो और कोई मुख्यमंत्री नहीं कर सकता था ये बात। अभी देखना, अभी अभी तो नई, अभी शुरुआत हुई है, अभी महीना हुआ है। आज आज अभी 11 तारीख है, 18 तारीख को अभी 1 महीना होगा हमारी सरकार बने हुए। इसमें ही कितने काम कर दिए। और अभी तो जो हमने, हमारे संकल्प पत्र हमारे नेताओं ने बनाया था, उस संकल्प पत्र का सारा काम करते हुए उससे भी 2 कदम आगे बढ़ेंगे। और मैं ये कहता हूँ कि नायब सैनी जी हरियाणा में 2047 तक मुख्यमंत्री निरंतर बने रहेंगे, क्योंकि ये जो 14% वोट है वंचित अनुसूचित जातियों का, ये कहीं जाने वाला नहीं है। यहाँ तो 1% पे सरकारें हिल जाती हैं, लेकिन ये 14% वोट एकदम लामबंद है, बीजेपी के साथ खड़ा है। नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, पूरे भारत को एक करना, सबका साथ, सबका विकास, और उस विकास की गाथा को आगे बढ़ाते हुए नायब सैनी जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि हमारे 14% तो साथ हैं ही। अब जो है ना, हर तबके का व्यक्ति ये महसूस करता है कि वास्तव में नायब सैनी जी बढ़िया आदमी हैं। मुझे बहुत लोग मिलते हैं, जब मैं कई सप्ताह में लगभग एक या 2 बार चंडीगढ़ जाना होता है, सीएम हाउस के बाद जब निकलते हैं, तो बहुत सारे लोग कई बार टोकते हैं कि भाई, अ, ये तो हमने पहली बार देखा कि मुख्यमंत्री के घर में लोग लाइन बना के जा रहे हैं। कितना बड़ा काम कर दिया। वरना लोग मुख्यमंत्री को मिलने के लिए तरसते थे, और ये पहला मुख्यमंत्री है। हर किसी से गले मिलना, खुश होके बात करना, कोई फ़ोटो लेना चाहे तो उसका मोबाइल लेके खुद ही सेल्फी ले लेते हैं कि क्यों दुखी हो भाई, मेरे को दे ले फ़ोटो खींच। तो इतना बढ़िया सीएम, मैं ये कहता हूँ कि पूरे देश में ऐसा मुख्यमंत्री है नहीं। तो भट्ट साहब, जैसे एससी जो रिजर्व सीटें, आरक्षित सीटें उसमें जो वाल्मीकि समाज की एक गिनती है वो बहुत कम है हरियाणा में, ऐसा महसूस नहीं होता? नहीं, देखो पता है क्या जी, ये बिल्कुल सही बात है कि इस बार जो है ना टिकट कम मिल पाए, लेकिन 2 लोग हमारे, विशेषकर बीजेपी में, वो चुन के आए हैं। एक एक हमारे भाई कृष्ण बेदी मंत्री हैं, तो वो मंत्री के ऊपर पूरा लोड है, वो समाज का काम करेगा। हमारा भाई है, मेरी शुभकामनाएँ हैं कृष्ण बेदी जी के साथ। वो समाज का काम बखूबी कर रहे हैं, और अभी जो है ना, वो जल्दी जो है ना, एक बड़ा मैंने कल पढ़ा कि उस सम्मेलन की बड़ी तैयारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करने का प्रोग्राम छेड़ा है। 24 नवंबर को बड़ा प्रोग्राम होगा, जिसमें मुख्यमंत्री जी आएँगे और डीएससी समाज की वंचित जातियों के लोग इकट्ठे होकर मुख्यमंत्री जी का स्वागत, धन्यवाद करेंगे।
तो देखिए, मेरे साथ रघुमल भट्ट जी थे और इन्होंने जो बात कही कि हरियाणा प्रदेश में नायब सैनी जी की जो सरकार है वो बिल्कुल बगैर भेदभाव के काम कर रही है और उनसे बहुत आसानी से आम लोग मिल रहे हैं। और भविष्य में भी इन्होंने यही कहा कि लंबे समय तक बीजेपी हरियाणा प्रदेश में अपना राज चलाती रहेगी, क्योंकि विपक्षी दलों में कहीं ना कहीं जो आपसी फूट है उसका लाभ भी बीजेपी को मिलता दिख रहा है। हम पुनः फिर व्हाट्सएप से बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।